ये क्या है? आप खुद अपने स्टोर में झाड़ू लगाते हैं? ये तुम्हारे लिए बड़ी बड़ी बातें करती हो ना तुम। अब देखते हैं कि तुम्हें झाड़ू लगाना आता है कि नहीं। हाँ, ध्यान रखना कि ये कोने कोने में कोई जो धूल मिट्टी दिख रही है ना, वो भी साफ हो जाए। सर, ये रहा मेरा सीवी। इसमें मेरी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। फैशन डिजाइनिंग में डिप्लोमा और डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स। मैंने झाड़ू मारने के लिए नहीं किया। लीजिए। डिप्लोमा वाले थोक के भाव मिलते हैं बाहर। और क्या ही जानती हो तुम फैशन डिजाइनिंग के बारे में? सुई में धागा भी पिरो सकती हो तुम? आई डोंट थिंक सो। क्या है ना मिस गाजर रहमानी, मेरे पास कोई डिग्री नहीं है, लेकिन डिजाइनिंग से लेकर कटिंग, स्टिचिंग, मार्केटिंग, रिसर्च, इन सब का एक्सपीरियंस है और ये मैंने खुद लिया है। ये 2-4 कागज पे डिजाइन करके कोई फैशन डिजाइनर नहीं बनता, तो उसके लिए मेहनत लगती है, सीखने का जज्बा होना चाहिए। झाड़ू लगाने से लेकर कस्टमर्स के झूठे चाय के कप तक मांझे हैं मैंने। अगर मैं स्टोर के बाहर कोई थूक के चले जाता था, उसको भी मैं ही साफ करता था। अगर सच में तुम्हें जिंदगी में आगे बढ़ना है ना, तो शुरुआत यही से करनी पड़ेगी, नहीं तो कभी आगे नहीं बढ़ पाओगी। क्या हुआ, पहली बार जिंदगी में हलक में जबान अटक गई? कोई बात नहीं, हाथ चलाओ, झाड़ू लगाओ। और हाँ, एक और बात, ये फर्श पे पड़े हुआ तुम्हारे सीवी का जो कचरा है ना, उसे भी अच्छी तरह साफ कर देना। सर मैं साफ कर देता हूं सर। नहीं रवि, जो लड़की मेहनत की बड़ी बड़ी बातें कर रही थी ना, उसे मेहनत करने का थोड़ा मौका देना चाहिए। वो गजल, अगर उसने हैदर की दुकान में काम करना शुरू किया ना, तो समझो हमारे खानदान के लिए तो खतरा ही खतरा है। या अल्लाह। इसी बात की तो मुझे फिक्र हो रही है अम्मी। दोनों एक साथ काम करेंगे तो आपस में बातचीत करेंगे, और बातों बातों में राज की बात निकल गई तो। आज तुम हैदर की नहीं, गजल की सोचो। वो गजल पता है, वो इतनी तेज है ना लड़की, अगर उसे पता चला ना कि हम उसके इतने बड़े गुनहगार हैं, तो वो तो ये घर को ही आग लगा देंगे। अब ये गजल को हैदर से दूर करने का काम तुम्हारा है ही ना। मैं क्या करूं अम्मी, मैं दुआ से बात करती हूँ कि हम उस गजल के लिए कोई दूसरी नौकरी ढूंढे। हाँ, ये ठीक रहेगा। हाँ लेकिन
शुक्र है अल्लाह का, बिल्ली के कान होने के बावजूद इस जहर की दुकान ने कुछ नहीं सुना। चलो 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 चलते हैं। खुदा खैर करे। उड़ती चिड़िया के पर गिनने की मेरी पुरानी आदत है अम्मी। आपको क्या लगता है इतनी जरूरी बात मेरे कानों से चूक जाएगी? मेरा निशाना बिल्कुल सही लगा है। हीना की जिंदगी बर्बाद करने की चिंगारी मैंने दुकान तक तो पहुंचा दी है। अब बस राज से पर्दा हटाने की देरी है। इससे क्या लगता है झाड़ू पकड़ा के डरा देगा मुझे? अच्छे अच्छों को लाइन पर ला चुकी हूँ। ये क्या चीज है? मैं भी देखती हूँ कितनी सीटियों के बाद फटता है ये प्रेशर कुकर। अख्तर साहब, काम तो होते रहेंगे, आप प्लीज मेरे लिए एक काम कर दीजिए। अपने ड्राइवर से कहिए कि अपने हाथों से ना मेरे लिए गर्मा गर्म चाय बना दे। मेरा ड्राइवर अपने हाथों से तुम्हारे लिए चाय बनाएगा। क्यों? अपने ड्राइवर से ये सब काम नहीं करवाते आप? आपके असिस्टेंट रवि, प्लीज इनसे कह दीजिए ना कि मेरे लिए ना बस आधा किलो टमाटर और थोड़ा सा धनिया ले आए। और रवि भाई, धनिया थोड़ा चुन के लाइएगा। पहली बात तो ये मेरा असिस्टेंट नहीं, स्टोर का मैनेजर है। ओह। हाँ, और रवि की जॉब प्रोफाइल क्या है अगर तुम्हें समझ नहीं आता तो तुम्हारी अक्ल थोड़ी कम है। अच्छा, तो जब तुम्हारा ड्राइवर, तुम्हारा मैनेजर और तुम्हारा सारा स्टाफ वो काम करता है जिसके लिए वो क्वालिफाइड है, तो मैं यहाँ पर झाड़ू क्यों मारूंगी? ऐसा नहीं है कि झाड़ू मारना मेरी शान के खिलाफ है। मेरे लिए कोई भी काम छोटा या बड़ा नहीं है, लेकिन मैंने इतनी मेहनत करके पढ़ाई इसलिए की ताकि मैं एक मुकाम पर पहुंच सकूं, ना कि यहाँ आकर झाड़ू मारूं। झाड़ू मारना मेरी जॉब प्रोफाइल में नहीं है। स्टोर में किसकी क्या जॉब प्रोफाइल है वो मैं डिसाइड करता हूँ। आई एम सॉरी मिस गजल, जो भी तुम्हारा नाम हो, मैंने तुम्हें काम करने का पूरा मौका दिया है, लेकिन लगता है कि तुम्हें काम करने की कोई जरूरत ही नहीं है। करना ही नहीं चाहती ना तुम, तो एक काम करते हैं, रवि एक पेन और पेपर लेके आओ और इनका रेजिग्नेशन लेटर मेरे डेस्क पे होना चाहिए। रेजिग्नेशन लेटर क्यों? मैं तो रिजाइन नहीं कर रही ना। तुम निकाल रहे हो ना मुझे जॉब से, ये तो तुम्हारा फैसला है। तो ऐसा करो कि तुम खुद अपने हाथों से एक टर्मिनेशन लेटर टाइप करो और वो मुझे दो। ये भी सही है। और टर्मिनेशन लेटर में आप वो मुझे जॉब से निकालने का रीजन तो देंगे ना? और क्या लिखोगे? यही कि अपनी पर्सनल दुश्मनी की वजह से तुमने एक क्वालिफाइड लड़की को झाड़ू मारने के लिए कहा ताकि तुम उसे सबके सामने जलील कर सको। और दुआ तो आपको इतना दूध का धुला समझती है। उसे भी तो पता चले कि तुम्हारी नजर में तरक्की की लकीर सिर्फ मर्दों के हाथों में होती है, क्योंकि औरत के हाथ की लकीरें तो झाड़ू के पीछे छुपी होती है, राइट? प्लीज टर्मिनेशन लेटर ना डिटेल में लिखना ताकि मैं वो दुआ को दिखा सकूं और उसकी गलतफहमियां दूर कर सकूं। अरे उसे भी तो पता चले कि इतने बड़े स्टोर के मालिक का दिल कितना छोटा सा। टर्मिनेशन लेटर चाहिए ना तुम्हें? आओ, टर्मिनेशन लेटर। वेट ओवर देयर। तभी से पेश आना तुमने जिंदगी में किसी से सीखा नहीं है, बट लिसन, आज तक किसी ने इस तरह मुझसे बात नहीं की है, और वो भी मेरे स्टोर में। ये मत भूलो कि फिलहाल तुम एम्प्लॉय हो और मैं एक बॉस। तो कल जब तुम इधर आओगी ना तो अपने पर्स में थोड़ी तमीज भी लेके आना।
बदतमीज की बातें तुम्हारे मुंह से तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। इनफैक्ट मुझे तुमसे ना बात ही नहीं करनी। बस वो टर्मिनेशन लेटर मुझे टाइप करके दे दो, फिर मैं देख लूंगी मुझे क्या करना। पूरे हौस खास में तुम्हारी असलियत नहीं बताती ना तो मेरा नाम बदल देना।